फॉर्मूला याद करे रहो। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या वर्क डन पूछेंगे, निकाल लोगे? वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा? चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल। यही होगा कि नहीं होगा, है ना? या फिर चेंज ऑफ पोटेंशियल, ये हो जाएगा। ये कब काम में आएगा? जैसे मान लो तुम्हें कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, कोई एक पॉइंट बी दिया हुआ है, तुम्हें पोटेंशियल दिया हुआ है ए पॉइंट का और पोटेंशियल दिया हुआ है बी पॉइंट का, और तुमसे बोले कि एक जो एक चार्ज है उस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाना है, कितना वर्क होगा? तो कैसे निकालोगे? चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। आए समझ में क्या? क्यू चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव कराना है, ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है वी ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है वी बी, तो ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क होगा? तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी जा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वी बी माइनस वी ए, तो क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, ये वर्क डन हो जाएगा। आए समझ में क्या? याद रखना, डायरेक्टली यूज करेंगे अपन लोग इस चीज को कई जगह पे, ठीक है? अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हर बार वर्क डन हो। देखो जो वर्क डन है भाई किस फॉर्म में स्टोर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, है ना? तो इसी फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है? डेल्टा यू बाई क्यू, है ना? तो इसका मतलब है कि जहां तुम्हें वर्क डन पूछा हुआ है वहां पे तुम्हें एनर्जी का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में बताओ जरा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो यहीं पे वर्क डन हटा के क्या कर देना? डेल्टा यू। आया समझ में क्या? ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ो। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दो चार पॉइंट तुम अपने मन से निकाल लो, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट मान लो ये है, ठीक है? तो इन सभी पॉइंट्स पे एक ऐसी क्वांटिटी एसोसिएटेड है जो स्पेस में इसकी प्रॉपर्टी बताएगा, स्पेस की प्रॉपर्टी बताएगा, समझ रहे हैं? और वो क्वांटिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब यहाँ पे तुम चाहे तो एक पोटेंशियल बता दो, यहाँ पोटेंशियल बता दो, यहाँ पोटेंशियल बता दो, यहाँ पोटेंशियल बता दो, समझे? पोटेंशियल एक तरीके से ऐसी क्वांटिटी है जो तुमको ये बताएगी कि इस जगह पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। क्या बताएगी तुम्हें? कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। या दूसरे सेंस में बात करें तो ये बताएगी कि अगर इस जगह पे कोई दूसरा चार्ज तुम लेके आओ तो उस चार्ज में कितनी एनर्जी आ जाएगी, समझे? क्या बताएगा कि इस जगह पे अगर तुम कोई चार्ज को लेके आते हो तो उस चार्ज को लाने पे उस चार्ज में कितनी एनर्जी आ जाएगी, ये बताएगा कौन? पोटेंशियल, समझे? अगर तुम मैथमेटिकली भी समझना चाहो तो एक कूलाम के चार्ज को तुम उठा के लेके आए इन्फिनिटी से, कौन से वाले पॉइंट तक? इस वाले पॉइंट तक। ये पॉइंट लेट करो कौन सा है? ए। तो यहाँ पे क्या होगा? उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क होगा वो क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, है ना? कितना पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट का? तो मान लो बी ए। कितना पोटेंशियल है वो? बी ए पोटेंशियल है, ठीक है? तो एक कूलाम के चार्ज को तुम इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आए, कितना वर्क डन हुआ तुम्हारा? जो भी वर्क डन हुआ वही क्या हो गया तुम्हारा? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ऐसे ही तुम उसी एक कूलाम चार्ज को इस पॉइंट पे लेके आओ, ये पॉइंट कौन सा हुआ? बी। तो यहाँ पे कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा। क्या सेम वर्क में आएगा वो? नहीं, कुछ अलग वर्क में आएगा। तो वो वर्क क्या कितना हो गया? वी बी। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बोला तुमने? वी वी। लेकिन ये कौन से कूलाम चार्ज का है? एक कूलाम चार्ज का है, समझे? ये तुमने यूनिट के लिए निकाल लिया। अब तुम क्या करो, तुम कोई भी चार्ज को लेके आओ, कहां से लेके आ रहे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम इन्फिनिटी से लेके आ रहे, तुम ए पॉइंट से बी लेके जा रहे, तुम बी से ए लेके जा रहे, या इस पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके जा रहे, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम एक क्यू चार्ज को ए वाले पॉइंट पे रख दो। क्यू चार्ज को कहां पे रख दो? ए वाले पॉइंट पे रख दो। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें केवल पता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो तुम्हें यह पता होगा कि इस चार्ज में कितनी एनर्जी आएगी। कितनी एनर्जी आएगी? Q इंटू वी ए। कितनी एनर्जी आएगी? Q इंटू वी ए। अभी हाल देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था तुम्हारा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन किसके बराबर आया था? चार्ज इंटू पोटेंशियल, है ना? और हमने क्या बोला था कि जहां पे वर्क को अगर नहीं पूछा जाए तो एनर्जी पूछी जाए, तो वहां पे वर्क की जगह पे क्या कर देना? एनर्जी। आया समझ में क्या? तो एक तरीके से यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसने तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज आएगा तो उसके अंदर कितनी एनर्जी आएगी। बेटा शांत हो जाओ। देखो एक पॉइंट चार्ज अपन लोगों ने कंसीडर करा हुआ है और उसको ओरिजिन पे लोकेट कर दिया। देखो समझो, ए शांत, क्या हुआ है? पंखा की हवा चाहिए? नेक्स्ट 2 मिनट खिलाने दे हवा इन्हें। हाँ ठीक है, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लो और उसको कहाँ पे मान लो? ओरिजिन के ऊपर, ठीक है? अनिल की तरफ घुमा दो पूरा। एक पॉइंट चार्ज मान लो और वो पॉइंट चार्ज को कहाँ पे रख दो? ओरिजिन के ऊपर रख दो, ठीक है?
अब इसके वजह से अपन को पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे पोटेंशियल, तो फॉर्मूला पता है, देखो एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इस पॉइंट चार्ज क्यू को अपन ने ओरिजिन पे मान लिया, तो जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे सब यहीं से मेजर कर लो, ठीक है। अब यहाँ से कोई एक पॉइंट दूर, यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का आर, तो ये पी पॉइंट पे अपन को पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। कैसे फाइंड करोगे पोटेंशियल, बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हाल लिखवाया हुआ है, क्या था फॉर्मूला, इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को लेके आना है, तो जो वर्क होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल, समझे क्या। मतलब तुम्हें अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो क्या करो, इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आओ, ठीक है। जैसे मान लो तुम क्यू चार्ज को लेके आ रहे हैं, कितने को लेके आ रहे हैं, क्यू चार्ज को, मान लो यूनिट चार्ज तुम्हारे पास में नहीं है, तो क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लेके आओ, जो वर्क होगा उसको उसी चार्ज से डिवाइड करा दो, तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी। आया समझ में क्या, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, इसको मान लो बीपी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाई चार्ज Q। ये चीज समझे क्या, आया सभी को समझ में, ठीक है। वर्क डन इंफिनिटी से P पॉइंट तक का जो होगा उसी को डिवाइड करा दो चार्ज से, क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। क्लियर है सभी को, सूर्यांशु आ गया, ठीक है। वर्क डन निकालना आता है क्या, क्या होगा वर्क डन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन F डॉट डी आर, है ना। तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। अब बात यह है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स रखने वाले हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर एक्सटर्नल। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो हमें नहीं पता ना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रखना पड़ेगा, ठीक है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स होगा, रिपल्सन फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, एंगल कितना बनेगा, 180। तो तुम्हें पता है कि ये क्वांटिटी कैसे आने वाली है, नेगेटिव, तो ऑलरेडी एक साइन बाहर रखना पड़ेगा नेगेटिव का, है ना। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो माइनस का साइन बाहर होगा और Q डिवाइड करा दो, और लिमिट होगी इन्फिनिटी से पॉइंट P, और P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, R पे, ठीक है। ये चीज आई यहाँ तक समझ में, ठीक है। अब फॉर्मूला रखो, क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू E, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस इंटीग्रेशन Q इंटू E डॉट डी आर, ठीक है, और डिवाइड में होगा Q से Q कटेगा, देखो Q से Q कट जाएगा, क्या बचेगा, E डॉट डी आर। अब क्या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तुम्हें, पॉइंट चार्ज के वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, 1/4πε0 Q/r², पता है सभी को, है ना। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वर्ग दो, Q से Q कटेगा, इंटीग्रेशन होगा -1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई, अब Q कौन सा होगा, कैपिटल Q, डिवाइडेड बाई r² डॉट डी आर, इन्फिनिटी से लेके r पॉइंट तक लिमिट, ठीक है, -1/4πε0 Q कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा r की पावर -2 डॉट डी आर का, लिमिट होगी इन्फिनिटी से लेके r की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक वैल्यू बढ़ती है और वही डिवाइड हो जाती है ना, r की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, है ना। तो कितना हो जाएगा, -Q/4πε0, और यहाँ क्या बचेगा, r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, क्या आएगा, और लिमिट अभी अपन ने रखी नहीं है तो लिमिट साथ में लिख दो, लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से लेके r, ठीक है। ये होगा -Q/4πε0, ठीक है, और ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा 1/r, लिमिट है देखो कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r, ये चीज समझे क्या, ठीक है। लिमिट डायरेक्ट खोल दे, यहीं पे एक स्टेप बच जाएगा, अपर लिमिट एक बार, फिर एक बार लोअर लिमिट, क्या, हाँ माइनस हटा, ठीक है। एक बार r रखोगे, एक बार क्या रखोगे, इन्फिनिटी, तो ये क्या बनेगा, 1/r माइनस 1/infinity, ठीक है। 1/infinity कितना होता है, 1/infinity कितना होता है, 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, क्या बचेगा, 1/r। तो यहीं से पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या, पोटेंशियल V = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r, ये हो गया, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, पहचाने, फॉर पॉजिटिव चार्ज potential is positive,
while for negative charge potential is negative. ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ पे जो प्लस माइनस साइन है वो डायरेक्शन तुम्हें किसी भी हालत में नहीं देने वाले, क्योंकि क्वांटिटी खुद स्केलर है, समझे क्या। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या बताएंगे तुमको, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल चार्जेस का डिफरेंस बताएंगे, नेचर, समझे क्या, कि पॉजिटिव नेचर का चार्ज है या फिर नेगेटिव नेचर का चार्ज है, आए समझ में क्या। या फिर एक दूसरी चीज बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसी के ऊपर अपन लोग अब आ रहे हैं। देखो समझो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव, और नेगेटिव की वजह से कैसा है, नेगेटिव, है ना। तो दो चार्जेस मान लो, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रही होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। ये चीज समझे क्या, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब हायर वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का मतलब लोअर वैल्यू। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, समझे क्या। ये तो केवल साइन अकेले है ना अपने मन के हिसाब से। चैप्टर पहला तुम्हारा जो था उसमें बताया हुआ था कि चार्जेस के साइन केवल अपन लोगों ने एज्यूम करे हैं। वास्तव में चार्जेस में साइन जैसा थोड़ी ना कुछ होता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, समझे क्या। वो तो दो अपोजिट चीजें हैं जिनको अपन लोगों को नाम देना था, तो एक को पॉजिटिव और एक को क्या बोला हुआ है, नेगेटिव, समझे क्या। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि मान लिया है तो अपन लोग मानते हैं कि पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल क्योंकि पॉजिटिव है तो ये हायर पोटेंशियल है। कैसा पोटेंशियल है, ये हायर। और ये नेगेटिव के वजह से पोटेंशियल कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इसको बोलेंगे कि ये पोटेंशियल कैसा है, लोअर पोटेंशियल, समझे क्या। वास्तव में हायर और लोअर जैसा भी कुछ नहीं है, ये चीज समझे क्या। वास्तव में हायर और लोअर पोटेंशियल जैसा भी कुछ नहीं है, वास्तव में है पोटेंशियल डिफरेंस। वास्तव में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, कि इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, गैप है, समझे क्या। और वो जो डिफरेंस है वो दो चार्जेस के नेचर चेंज होने की वजह से है, समझे। ये अलग नेचर का चार्ज और ये अलग नेचर का चार्ज है, तो जिसकी वजह से क्या है, उनमें पोटेंशियल का डिफरेंस आया दो अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये चीज समझे क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां मूव करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। अब इसी में एक चीज और समझ लो कि मान लो कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। कैसा चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा, रिपेल होगा। और इस पॉजिटिव की वजह से ये अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब है कि ये खुद नेगेटिव चार्ज कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। इसका मतलब अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो वो नेगेटिव चार्ज कहां से कहां जाएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। ये चीज याद रखना, नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो अभी तो यहाँ पे साइन है, मान लो कि साइन गायब कर दें। एक पॉइंट है ए पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 220 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है, 220 वोल्ट। और एक कोई पॉइंट दूसरा बी है, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल है, लेट कर लो कितना, 20 वोल्ट। कौन सा हायर कौन सा लोअर, 220 वाला हायर और 20 वाला लोअर, ठीक है। मान लो कि एक नेगेटिव चार्ज बीच में रखा हुआ है। कैसा चार्ज बीच में रखा हुआ है, नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब किस चार्ज की वजह से होगा, पॉजिटिव की वजह से। ये भी पॉजिटिव, ये भी किसकी वजह से होगा, पॉजिटिव की वजह से। ये चार्ज कहां मूव करेगा, 220 की तरफ, है ना। क्यों, क्योंकि तुम्हें ये याद रखना है कि कहां से कहां मूव करता है, लो से हाई की तरफ। यहाँ पे कहां है, ये अभी लो पे, कहां पे मूव करेगा, हाई की तरफ। तो ये कहां मूव कर जाएगा, ऐसे। आया समझ में क्या। सेम चीज अगर पॉजिटिव के लिए निकालोगे तो कैसा आएगा, उल्टा आएगा क्या, है ना। अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव से रिपेल होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, ये ऐसे मूव करेगा, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। आया समझ में क्या। ये टर्मिनोलॉजी तुमको याद रखनी है कि कौन कहां से कहां मूव करेगा, हाई से लो या लो से हाई। आया समझ में क्या, ठीक है। अगर नहीं याद आता है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बना के देख लिया करो। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से स्टार्ट होती है वो हाई पोटेंशियल होता है, जहां खत्म होती है वहां पे लो पोटेंशियल होता है। अब जब तुम ये जान चुके हो कि हाई से लो वाले टर्म है, तो क्या तुम्हें साइन बताने की जरूरत है क्या, नहीं।
तुम्हें अगर एक जगह पे दिया है कि पोटेंशियल हाई है, एक जगह पे पोटेंशियल लो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं और जाने की जगह नहीं मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी? पॉजिटिव से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, फिर भले ही वहां पे कोई भी साइन का कुछ भी चार्ज हो। आया समझ में? क्या तुम्हें क्या याद रखना है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करती है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये बना लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी एक जगह पे मान लो कि एक से ज्यादा चार्ज रखे हुए हैं, तो फिर पोटेंशियल कैसे निकालोगे? ठीक है, तो जैसे वहां पे था वेक्टर सम कराते थे, यहाँ पे वेक्टर सम जैसा कुछ नहीं कराना, यहाँ पे एल्जेब्रिक सम कराना है। कैसा सम कराना है? एल्जेब्रिक। जैसे कोई एक पॉइंट पे एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल है 200 वोल्ट और किसी दूसरे की वजह से है -50 वोल्ट, तो फिर नेट पोटेंशियल उस जगह पे कितना होगा? 200 - 50 कितना बचेगा? 150। आए समझ में? क्या? तो बहुत सिंपल है। तो किसी एक पॉइंट पे अगर मान लो 2-3 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालना है, तो सभी के वजह से इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के उनको केवल ऐड करा दो। आया समझ में? क्या? ठीक है, तो एक चार्ज रखा हुआ है Q1, एक चार्ज रखा हुआ है Q2, एक चार्ज रखा हुआ है लेट कर लो Q3, और किसी एक पॉइंट पे तुमसे पूछा हुआ है कि पोटेंशियल फाइंड करो। कितना पोटेंशियल होगा? इन सभी का इंडिविजुअल पोटेंशियल लाके ऐड करा दो। ठीक है, तो पहले Q1 की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो डिस्टेंस चाहिए। कितनी डिस्टेंस है? ये R1। Q2 से निकालना है तो ये डिस्टेंस चाहिए। कितनी डिस्टेंस है ये वाली? R2। ठीक है, Q3 की वजह से निकालना तो ये डिस्टेंस कितनी है? R3। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा? V नेट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R3। समझ पाएगा? है ना? सीधे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं ले लो। अगर यहीं पे n चार्जेस हो तो फिर क्या होगा? फॉर n चार्जेस इसी फॉर्मूले को n के लिए कन्वर्ट कर दो। V नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा QI डिवाइडेड बाई RI, I की वैल्यू 1 से लेके n।